बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 मई बरोज़ बुध हम बात करेंगे। आज लाहौर हाई कोर्ट में बड़े अहम केसेस की समाअत होने जा रही है और मैं तो ये समझता हूँ कि लॉन्ग मार्च शुरू होने से पहले ही हमज़ा शहबाज की हुकूमत चली जाएगी। आज दो बड़े अहम केसेस हैं हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़। बेसिकली 3 दरख्वास्तें हैं हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़ और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो आज 7 से 8 एप्लीकेशंस हैं जिन पर मुख्तलिफ़ अदालतों में लाहौर हाई कोर्ट में समाअत होगी। दूसरी तरफ कल एक अहम समाअत हुई थी और वो गवर्नर पंजाब के ख़िलाफ़ जो नोटिफिकेशन था उनको ओहदे से हटाने का, उस पर बड़ी डिटेल समाअत हुई थी। बाबर अवान साहब लार्जर बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश हुए थे और उसका अहवाल भी मैंने आपके साथ शेयर करना था और उस पर आज दोबारा समाअत होने जा रही है। और वो मामला कहाँ जा रहा है और अगर गवर्नर पंजाब की जो उनको ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन है, अगर वो कलअदम हो जाता है तो फिर पंजाब हुकूमत के पल्ले क्या बचेगा या मौजूदा जो वफाकी हुकूमत है उनके पास क्या बचेगा, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इमरान खान की तरफ से आज अहम ऐलान हो गया है और इमरान खान ने रात गए ये ऐलान किया है कि वो श्रीनगर से होते हुए डी चौक पहुंचेंगे और तमाम कारकुनान को उन्होंने डी चौक बुला लिया है। और जो ये कहा जा रहा था कि कश्मीर हाईवे पे या श्रीनगर हाईवे पर, इसमें भी एक बात मैं आपको बताऊं कि जब ये दरख्वास्त दी गई थी और एडमिनिस्ट्रेटर इस्लामाबाद को और डीसी इस्लामाबाद को उनकी तरफ से जो दरख्वास्त थी उसको रद्द कर दिया था। वो श्रीनगर हाईवे पर भी इजाज़त देने को तैयार नहीं थे। क्योंकि वो इजाज़त देने को तैयार नहीं थे, इस वजह से इमरान खान ने रात गए, आज आज़ादी मार्च की जो रात थी, इसमें ये फ़ैसला दिया कि अब कारकुनान डी चौक पहुँचेंगे। अब श्रीनगर से होता हुआ इमरान खान ने कहा कि मेरा काफ़िला श्रीनगर से होता हुआ डी चौक पहुँचेगा, क्योंकि पूरा खैबर पख्तूनख्वा और ये जितना इलाका है हसन अब्दाल और अटक का और बाकी जो साथ लगते इलाके हैं पंजाब के, वो सारे के सारे इमरान खान के साथ आएंगे। और सवाबी इंटरचेंज पर, जहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा ख़त्म होता है और पंजाब शुरू होता है, वहाँ पर जो सुनने में आ रहा है कि वहाँ तक कारकुनान सारे पहुँचेंगे और वहाँ से इमरान खान हेलीकॉप्टर के ज़रिए वहाँ तक पहुँचेंगे और फिर वो काफ़िला आगे शुरू होगा। और उसमें फिर जो बड़ी चीज़ें हैं और जो कंटेनर्स हैं इनको हटाने के लिए और बाकी सारे जो मामलात हैं वो भी उनकी तरफ से उन्होंने तैयार रखे हुए हैं। जबकि शफ़क़त महमूद की तरफ से लाहौर के लोगों के लिए ये पैगाम था कि वो आज सुबह 9 बजे वो 32 चौक से वो काफ़िला निकलेगा लाहौर का इस्लामाबाद के लिए। दूसरी तरफ एक अहम कल केस की समाअत हुई और वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से थी। अब उस केस की समाअत से पहले मैं आपको ये बता दूं कि वफाकी काबीना ने जो कल एक मंजूरी दी है, वो इलेक्शन जो तरमीम थी उसमें उन्होंने मंजूरी दी है। इलेक्शन तरमीमी बिल 2022 की मंजूरी दे दी है और इसके अंदर इलेक्शन कमीशन ओवरसीज़ के लिए ज़िमनी इंतखाबात में वोट डालने के लिए पायलट प्रोजेक्ट का इजरा करे। पायलट प्रोजेक्ट के नतायज की रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश की जाएगी। रिपोर्ट पर फैसला होगा ओवरसीज़ के लिए वोटिंग का तरीक़ाकार काबिल अमल है या नहीं है। मतलब ये है कि अब ज़िमनी इलेक्शन ना हो और ना ही वो एक दफ़ा तजर्बा हो और ना जो अगला जनरल इलेक्शन आने वाला है उसमें इनको कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को हक़ के वोट ना दिया जाए। दूसरा, काबीना ने यह भी कहा है कि ज़िमनी इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और बायोमेट्रिक तस्दीक के लिए पायलट प्रोजेक्ट्स का इजरा करे। पायलट प्रोजेक्ट के नतायज की रिपोर्ट भी पार्लियामान में पेश की जाएगी। रिपोर्ट पर फैसला होगा वोटिंग मशीन बायोमेट्रिक तस्दीक का तरीक़ाकार काबिल अमल है या नहीं है। और साथ काबीना ने वज़ीर आज़म की सदर मुमलिकत को गवर्नर पंजाब तैनात करने की एडवाइस की भी तौसीक़ कर दी है बाद की डेटों में। अब मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि इनको ये भी पता है कि इनकी हुकूमत 2-4 दिन की है और जब आप एक मंजूरी देते हैं, और मैं ये भी समझता हूँ कि इनके बस की बात नहीं है कि ये मामला ये कौमी असम्बली से या सेनेट से इतने आसानी से मंजूर करवा लेंगे और ये जिस उम्मीद में बैठे हैं ये कानून बनेगा और ये कानून चैलेंज हो जाएगा। और जो सुओ मोटो लिया हुआ है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, उसमें ही ये चैलेंज हो जाएगा कि ये कैसे एक कानून को ख़त्म कर सकते हैं, ये क्यों नहीं ईवीएम की तरफ आना चाहते, ये क्यों नहीं साफ़ और शफाफ इलेक्शन की तरफ आना चाहते। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जो हक़ के वोट है उस पर आज लाहौर हाई कोर्ट ने कल बड़े सख्त अहकामात जारी किए। लाहौर हाई कोर्ट में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से दरख्वास्त की समाअत के मौके पर जो ऑनरेबल जज साहब थे उन्होंने रिमार्क्स दिए कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी एक पैसा भी ना भिजवाएं तो भी वो पाकिस्तानी हैं और वोट देना उनका हक़ है
और ये कोई कंडीशनल वोट नहीं है। और उन्होंने अदालत में जस्टिस शुजात अली खान साहब ने मुनीर अहमद की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ न देने का इकदाम चैलेंज किया गया था। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी उमर अमीन के पेश न होने पर अदालत ने सख्त बरहमी का इजहार किया। अदालत ने करार दिया कि अदालती हुक्म नज़रअंदाज करने पर क्यों न सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन पर 1 लाख रुपए जुर्माना आयद किया जाए और इस जुर्माने की रकम सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन अपनी तनख्वाह से अदा करें। अदालत का कहना था कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी अगर 1 पैसा भी वतन न भिजवाएं तो वो भी पाकिस्तानी हैं। अगर हुकूमत उन्हें वोट का हक़ नहीं देना चाहती तो वाज़े करे, फिर अदालत ऑर्डर करेगी और फिर इनको वोट का हक़ देना पड़ेगा। अदालत ने इस्तफसार किया कि अमेरिका और जापान में बैठे पाकिस्तानियों को अंदाज़ा होना चाहिए हुकूमत उनके साथ क्या करना चाहती है। अदालत में नादरा हुकाम ने जवाब जमा करवाया जिसमें कहा गया कि 1 साल की मोहलत फराहम की जाए। नादरा हुकाम के वकील ने बताया कि इलेक्शन कमीशन और नादरा के माबैन मुआहदा होना बाकी है, जिस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि वो मुआहदा क़यामत को होगा। आप अब तक क्या करते रहे हैं और कैसे, क्योंकि अब जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर थे वो हमेशा जब भी नादरा के साथ मामला तय होने लगते थे तो वो उसमें आड़े आ जाते थे, जिस पर बताया गया कि 2.4 मिलियन फ़ंड्स की ज़रूरत है। सरकारी वकील ने बताया कि आइंदा बजट में इलेक्शन कमीशन को बजट जारी किया जाएगा। अदालत ने कहा हर समात पर कोई ना कोई आप बहाना करते हैं, कोई पेश रफ्त नहीं हो रही, सब इदारे एक दूसरे पर मामला डाल रहे हैं, इस पर कमेटी तश्कील देते हैं। और अदालत ने कहा कि आखिरी मौका देते हैं, अगर सेक्रेटरी कमीशन इलेक्शन कमीशन आकर अदालत को सेटिस्फाई नहीं करते तो फिर हम चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाएंगे और हम ये मामला आगे लेकर चलेंगे, इसमें मज़ीद कोई माफ़ी नहीं होगी। दूसरी तरफ जो उमर सरफराज चीमा का मामला है, उमर सरफराज चीमा की जो उनको ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन था उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब 3 रुकनी बेंच था जिसने समाअत की। बाबर अवान एडवोकेट साहब ने अदालत को बताया कि सदर पाकिस्तान ने मार्च 2022 में उमर सरफराज चीमा को गवर्नर पंजाब मुंतखब किया था। वज़ीर आज़म ने 1 मई को गवर्नर पंजाब को ओहदे से हटाने और ऑफिस सीज़ करने का हुक्म दिया। हर सूबे में गवर्नर होता है जिसकी तैनाती वज़ीर आज़म के एडवाइस पर सदर करता है। गवर्नर सदर पाकिस्तान को जवाब दे होगा। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि तकर्री में कोई मुद्दत का कुछ कहा गया है। बाबर अवान ने कहा कि गवर्नर के तकर्रुर के लिए मुद्दत का कानून में जिक्र नहीं है। अदालत ने इस्तफसार किया कि गवर्नर सूबे में वफाक का नुमाइंदा होगा या सदर का नुमाइंदा होगा, जिस पर वकील ने बताया कि गवर्नर सदर का नुमाइंदा होता है जो रियासत को चलाता है। जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि आप ये कहना चाहते हैं कि सदर सूबों को चलाता है। 18वीं तरमीम के बाद सूबों को खुद मुख्तारी दी गई है। बाबर अवान ने कहा कि गवर्नर वफाक का नुमाइंदा नहीं और ना ही वफाक इसे हटा सकता है। अदालत ने इस्तफसार किया कि सदर अगर चाहें तो वफाक की मर्ज़ी के बगैर भी किसी को ओहदे पर बरकरार रखा जा सकता है। बाबर अवान ने कहा कि गवर्नर और अटारनी जनरल ऐसे 2 ऑफिसेज़ हैं जो सदर के मतहत हैं। गवर्नर को हटाने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका इस्तीफ़ा है कि गवर्नर अपना इस्तीफ़ा काबीना में भेजे, या काबीना नहीं सदर को भिजवा सकता है। अगर सदर समझे कि हंगामी सूरत हाल है तो किसी एडवाइस के बगैर एमरजेंसी लगा सकता है। गवर्नर के तमाम अखराजात की मंजूरी भी सदर देता है। वज़ीर आला और उनके दफातर की तनख्वाहें और अलाउंसेस की मंजूरी वफाक देता है। गवर्नर का इस्तीफ़ा काबीना मंजूर नहीं कर सकती। प्रेसिडेंसी के लिए कोई रूल्स ऑफ बिजनेस नहीं होते। अदालत ने इस्तफसार किया कि आइन में तरमीम का मुतल्लिका फोरम कौन सा है, जिस पर वकील ने बताया कि आइन में तरमीम का मुतल्लिका का काम ही मुतल्लिका फोरम का है और पार्लियामेंट है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर गवर्नर मजलिस शूरा का रुकन नहीं होता किसकी नुमाइंदगी करता है। ये तो बड़ा अजीब होगा कि गवर्नर की तैनाती के लिए वज़ीर आज़म सदर को एडवाइस दे मगर इसको हटाने का इख्तियार ना हो, जिस पर बाबर अवान साहब ने कहा कि ये आईन पाकिस्तान में लिखने वालों ने लिखा है, ये ना मेरी चॉइस पर है ना आपकी चॉइस पर है। और क्योंकि आईन पाकिस्तान में लिख ऐसा दिया है कि गवर्नर तैनात होगा वज़ीर आज़म की एडवाइस पर, जबकि उसको हटाया जा सकता है वो सिर्फ सदर ही हटा सकते हैं, उसमें एडवाइस का कहीं जिक्र नहीं है। बाबर अवान ने कहा कि क्या सदर का ऑफिस कोई डॉखाना है कि एक एडवाइस आएगी और वापस चली जाएगी, कोई डाखाना तो नहीं। गवर्नर सदर का नुमाइंदा होता है जो हर सूबे में एक होता है। कल को अगर किसी एग्जेक्टिव को ख्याल आया कि आर्मी चीफ फलां बंदा हो तो ऐसा हो सकता है कि उसको हटा दिया जाए और जो एग्जेक्टिव है वो उस पर ऑर्डर जारी कर दे। अदालत ने कहा यह तो बड़ा अजीब हो जाएगा कि सदर वज़ीर आज़म की एडवाइस पर गवर्नर लगाए। अदालत ने इस्तफसार किया कि गवर्नर लगाकर अगले दिन सदर को पसंद ना आए तो गवर्नर को हटाएगा। 58(2)B के साथ बाद सदर के इख्तियारात कम हो गए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि यह एक आइनी मामला है, इस पर हम अटारनी जनरल साहब को भी सुन लेते हैं। अदालत ने उमर सरफराज चीमा की बतौर गवर्नर बरतरफी पर अटारनी जनरल को मुआवनत के लिए
आज के लिए, कल से आज के लिए नोटिस जारी किया है और अब आज अदालत दोबारा इस केस को सुनेगी और सुनने के बाद मुझे उम्मीद है कि आज इस पर फ़ैसला भी आ जाएगा। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि जैसे मुदल्लल दलाइल दिए हैं बाबर अवान साहब ने, तो इस सारे मामले में बाबर अवान साहब ये जो नोटिफिकेशन था काबीना डिवीज़न का उसको कलअदम करार दिलवा देंगे। दूसरी जो 2 दरखास्तें हैं हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़, एक आर्टिकल 63A के हवाले से उनको ओहदे से हटाया जाए और दूसरी है इलेक्शन कमीशन का जो फ़ैसला आया है डी सीट का और जो 16 अप्रैल का इलेक्शन है उसको चैलेंज किया गया है। तीसरी हमज़ा शहबाज को काम से रोकने की है और इन तीनों दरखास्तों पर नोटिस हो चुके थे और चीफ़ जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने इसको कल के लिए, आज के लिए फ़िक्स किया हुआ है 25 मई के लिए और अमीर भट्टी साहब ख़ुद इस पर समाअत करेंगे। और मुझे लगता है कि आज अगर फ़ाइनल फ़ैसला ना भी हुआ तो इंटरिम ऑर्डर ज़रूर आ जाएगा और वो इंटरिम ऑर्डर यही हो सकता है कि हमज़ा शहबाज को काम से रोक दिया जाए और ये मामला इंतहाई गंभीर हो जाएगा। और मुझे ये भी लग रहा है कि लॉन्ग मार्च डी चौक पहुंचने तक जो हमज़ा शहबाज है उसकी किस्मत का फ़ैसला हो जाएगा। वो पहले ही 171 लोगों के सर पर बैठे हैं और मज़ीद उनको कोई पूछने वाला नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि लाहौर हाई कोर्ट एक दबंग फ़ैसला देगी कि जिसकी अक्सरियत ही नहीं रही वो कैसे ऑर्डर्स जारी कर रहा है और वो कैसे सूबे को चला रहा है और वो काबीना भी बना रहा है। देखते हैं आज क्या होता है। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान गामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।